जय श्री कृष्ण। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं माननीय हनीफ खान के कुछ कार्य जो उन्होंने सपा छोड़ने के बाद अभी तक किए। आइए इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों के बाद उनका एक इंटरव्यू है जिसमें आप उनके बारे में और अधिक जान सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ राजनीति के एक ऐसे शख्सियत बैठी है जिसका परिचय देने की कोई खास आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। 30 साल से जिन्होंने राजनीति की बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा की, कभी भी किसी भी चुनाव में खड़े नहीं हुए, उन्होंने वोट मांगने पे कार्य नहीं किया, जब बल्कि लोगों की सेवा की, सेवा भाव की भावना रख के एक समाज सेवी कार्यकर्ता बने और आज 2022 के इलेक्शन में वो खड़े होना चाहते हैं और आप सभी से वो चाहते हैं कि आप उन्हें सहयोग करें। आइए कुछ बातें और उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या क्या उन्होंने और काम किए हैं। हनीफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में। आपके बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। आप कुछ सालों पहले समाजवादी पार्टी में भी थे, तो समाजवादी पार्टी आपने क्यों छोड़ी, इस बात का आप बताएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्ष 2021 की सभी को बधाई। और मेरा राजनीतिक जीवन 31 वर्ष का है। ओके। मैं 1989 में जब जनता दल हुआ करती थी तब मैं राजनीति में गया था और फिर कुछ ही वर्षों के बाद जनता दल का विभाजन हो गया, आप आगा हो गई, ये कह लीजिए कि टूट गई। फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1992 4 दिसंबर को एक नई पार्टी की स्थापना करी। इसका नाम था समाजवादी पार्टी। और हम लोग जब जनता दल से अलग हुए तो माननीय नेताजी के साथ चले गए। माननीय नेताजी के साथ जाने का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि वो किसानों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, मुसलमानों के नेता थे, कमजोर वंचित के लोगों के नेता थे। और हम लोगों में भी एक जुनून था, एक जज्बा था कि समाजवादी पार्टी और नेताजी से जुड़ के पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, वंचितों के लिए एक संघर्ष किया जा सकता है। और हम लोग इस संघर्ष नेताजी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए बगैर भेदभाव के, बगैर लालच के हम लोगों ने संघर्ष किया। ये सही है कि जिस व्यक्ति को कोई ना जानता हो और मेरे पास ना धन थी, ना दौलत थी,
और ना मेरे पास सियासत में पैरोकारी थी। ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे हालात में राजनीति में उभरना बहुत मुश्किल काम था। और हम लोग ऐसी परिस्थितियों में उभरे ही नहीं, बल्कि राजनीति में हम लोगों ने लखनऊ और यूपी में अपने को स्थापित किया। अच्छे नेता के रूप में मैं उभर के सामने आया और मैं बेदाग व्यक्ति हूँ। मेरे दामन पे एक पैसे का आरोप नहीं है, एक ही जमीन पर मेरा कब्जा नहीं है, और मैं सेवा भाव से ही आम आदमी के लिए मैं दिन रात उससे जुड़ता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ और उसके दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। सवाल आया कि समाजवादी पार्टी छोड़े का। माननीय नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ मैं 28 साल प्रतिदिन 18 घंटे में रहा। और जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ, चुनाव जीत भी सकता हूँ, मैं एक चर्चित व्यक्ति हूँ और एक मथा हुआ चिंतन मंथन वाला व्यक्ति हूँ और संघर्ष में हमारा एक नाम है, तब मैंने समाजवादी पार्टी से 2007 में विधानसभा का टिकट मांगा। तब ये मेरी सीट लखनऊ मध्य में थी और मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि चलिए पहली बार मांगा है, पहली बार में किसी से कोई नाराजगी नहीं की जा सकती, और पार्टी तो फिर एक घर एक परिवार होता है। मैंने कोई नाराजगी नहीं की। उसके बाद लखनऊ में परसीमन हुआ। परसीमन में लखनऊ में 4 सीटों से बढ़ाकर 5 सीटें हो गई। लखनऊ पश्चिम सीट जो थी वो थोड़ा मुस्लिम बहुल सीट थी, तो उस सीट और मेरा घर जो था वो लखनऊ मध्य से लखनऊ पश्चिम में चला गया। मैंने उस सीट पर जब समाजवादी पार्टी और लखनऊ में हमसे बड़ा चेहरा, मुसलमानों में हमसे बड़ा चेहरा, हमसे ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाला चेहरा ना मेरी विधानसभा में था ना लखनऊ में था, तो मैंने लखनऊ पश्चिम से तैयारी शुरू करी। 7 से लेकर और 2012 तक मैंने बहुत काम किया और पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं थी हमको कि हमको टिकट मिलेगा और वो अपने वफादार जमीन से लगे हुए कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। मगर जब हम लोगों ने मायावती के सरकार के विरुद्ध संघर्ष करके पार्टी का माहौल बना दिया और जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो उस भीड़ में हम लोग दब गए और पार्टी ने पैसे वाले ठेकेदार बिल्डर जैसे लोगों को तवज्जो दिया और जिनका राजनीति में वो सुन थे, ये कह लीजिए कि वो गैर राजनीतिक थे, उनको टिकट दे दिया और आप वहाँ से मेले बना दिया। उसके बाद मैं पूरी सरकार भर में कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, ना मुझे एमएलसी बनाया, ना मुझे राज्यसभा बनाया। छोटी से छोटी पंचायत में भी मैं जा नहीं पाया और फिर मैंने 2012 से 17 तक तैयारी करी कि हमको 17 में टिकट मिल जाए। जब 17 में टिकट हमें नहीं मिला विधानसभा का, तो मैं जान गया कि ये पार्टी नए नेतृत्व के साथ ये पार्टी पटरी से उतर गई है, क्योंकि 17 आते आते माननीय नेताजी का जो पार्टी से जो मामलात थे उनके, नेताजी पार्टी से हटा दिए गए थे। जब नेताजी नहीं रहे, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि जब नेताजी नहीं रहे वहाँ और उनका पार्टी से कोई मतलब भी नहीं रहा और उनके जीवन में मेरे भविष्य पे कोई फैसला नहीं हुआ, तो नए नेतृत्व में जब तमाम हंगामा करने वाले, उड़न मचाने वाले लोग, गैर सियासी लोग इकट्ठा हो गए हों, वहाँ मेरे जैसे पॉलिटिकल और क्रांतिकारी नेता के भविष्य पे कोई फैसला होना ये नामुमकिन है। हमने बड़े हौसले के साथ लोग पार्टी से निकाले जाते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि पार्टी से निकाल दिए गए, और मैं ऐसा एक क्रांतिकारी और स्वाभिमानी आदमी हूँ और मैंने तुरंत जो है जब मुझे लगा कि मेरे टिकट पर कोई फैसला नहीं हो पाएगा, नहीं ले पाएगी पार्टी, तो मैंने तुरंत समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया।
क्रांतिकारी था, जज्बे जोश से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, जुनूनी भी हूँ, जमीनी नेता हूँ, और लोगों का साथ था मेरे साथ। हमने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह के संघर्ष के रास्ते चला गया। आज मेरे पास न डंडा है, न झंडा है, न पार्टी है। राजनीति में कल्पना मेरी बहुत बड़ी है कि मैं राजनेता बनूं, मैं विधायक बनूं, सदन में पहुंचूं और लाखों करोड़ लोगों की बात मैं सदन में मैं उठाऊं। ये मेरी कल्पना है। इस ऊंची कल्पना के साथ मैं संघर्ष के रास्ते पे जब चला तो शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई थी क्योंकि अचानक एक पार्टी को छोड़ा था मैंने, तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नेताजी ने पार्टी छोड़ी कि या नहीं छोड़ी। ऐसी परिस्थितियों में मैंने अपना संघर्ष जारी किया और मैंने सबसे पहले लखनऊ के राज गार्डन में अधिवेशन बुलाया और अधिवेशन में हमने 2000 लोगों को बुलाया था। उसमें बदले हुए माहौल में और बदली हुई सरकार में, डरे हुए माहौल में, और 1800 लोग, शहर के लखनऊ के लोग इकट्ठा हुए और मैंने वहां से मैंने जो है संघर्ष का ऐलान किया कि ये जरूरी नहीं है कि पार्टी हो, डंडा हो, झंडा हो। अगर आप नेता हैं, समाज सेविक हैं और हौसले से आप लैस हैं तो आप बगैर पार्टी के, बगैर डंडे झंडे की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो जब मेरा कार्यक्रम कामयाब हो गया, मेरा हौसला और आगे बढ़ा, तो फिर मैंने कैंपल रोड और में एक दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन बुलाया। उसमें भी जितनी संख्या मैंने बुलाई थी उतनी संख्या बल आई, उससे मेरा और हौसला बढ़ा। फिर मैंने लखनऊ के इको गार्डन में दलित मुस्लिम हुंकार रैली का आयोजन कर दिया और उस रैली का व्यापक प्रचार हुआ पूरे लखनऊ में। होर्डिंगों से, बैनरों से और पंपलेटों से हम लोगों ने आम आदमी को रैली के प्रति जगाने का काम किया। मगर रैली जिस तारीख में थी उस तारीख में फैजाबाद में वहाँ पे लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात जब आई तो उससे थोड़ा तनाव बढ़ गया, माहौल गर्म हो गया। तो जितनी जितनी संख्या हम रैली में देखना चाहते थे उससे थोड़ी कम हो गई और सही शहर के हमारे चाहने वाले और जागरूक लोग उस रैली में इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में। मैं मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ कि बगैर डंडे के, बगैर झंडे के वो रैली हुई थी और प्रमुखता से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने और उर्दू के अखबारों ने हमको प्रमुखता से दिखा दी। मैं उनका जीवन भर आभारी हूँ। उसके बाद मेरा हौसला और बढ़ा तो मैंने पिछड़ों की समस्याओं को लेके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर साहब, माननीय गवर्नर साहब से भी मिला और उनको मैंने अपने 21 साथियों के साथ उनको ज्ञापन सौंपा और फिर हौसला मेरा आगे बढ़ा। मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पे मैंने पिछड़ों की समस्याओं को लेके मैंने धरना देने का काम किया। इसके अतिरिक्त तमाम महापुरुष जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती हम लोग व्यापक रूप से अच्छे रूप में बनाते हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश, अच्छा पैगाम जाए और उन महापुरुषों की किताबों को लोग पढ़ें, उनको पढ़ें ताकि समाज में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी के साथ देश आगे बढ़े। अब वर्तमान समय में हमने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी थी, उसका मुख्य मकसद था कि हमारा टिकट कटना और जब टिकट हमारा नहीं हो पा रहा था वहां पे तो हमने समाजवादी पार्टी को ये सोच के छोड़ा कि 2022 के चुनाव में हम लखनऊ पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे और मुझे अपनी जनता पर, आवाम पे बड़ा गर्व है कि जब
कोरोना था, लॉकडाउन था, डरा हुआ माहौल था। इस डरे हुए माहौल में हमने आम आदमी से, जो आम आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है और रोजमर्रा कमाने वाला गरीब आदमी, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और वो आवाम से, वो जनता से जब मैंने कहा कि मैं इलाकों में, क्षेत्रों में छोटी छोटी मीटिंग चाहता हूँ और उस मीटिंग के जरिए लोगों को जागरूक करूँगा, लोगों को जगाऊंगा अपने चुनाव के प्रति, और बदले हुए माहौल में कैसे लड़ाई लड़ी जाए। मैं लखनऊ पश्चिम की आवाम का बहुत आभारी हूँ, और कि पिछले 7 महीनों में हमारी लगभग 50 मीटिंग होने को है, और 50 मीटिंग में तो कुल संख्या टोटल 17,000 लोगों ने, 17,000 लोग सभी मीटिंगों में रहे हैं, और मैंने उनसे संवाद किया, मैंने उनसे बात करी अपने चुनाव को लेके, और लोगों ने बस एक सुर में एक बात कही कि देखिए आप नेता हैं, और ज़मीनी आदमी और गरीब, कमज़ोर और मध्यम वर्ग के आप नेता हैं, आपका झुकाव, आपका प्यार हमेशा गरीबों के साथ रहा है, और यही कारण है कि आज जो मीटिंगें जो लोग करा रहे हैं वे लोग बहुत गरीब हैं, मगर आपका चुनाव के प्रति, समाज के प्रति, लड़ने के प्रति आपका हौसला बुलंद रहे, इसलिए हम लोगों ने आपकी मीटिंगें आपके एक आवाज़ पे कराने का काम किया कि आप कहीं से थके नहीं, कहीं से डरे नहीं और कहीं से घबराए नहीं। इसलिए ये मीटिंग मुकम्मल तौर से 50 मीटिंग हमारी मुकम्मल तौर से पूरी हो गई। 17,000 लोगों ने, हमने संवाद लोगों से किया है, उनका जन समर्थन, उनका प्यार, उनका स्नेह हमारे साथ है, और आगामी 2022 के चुनाव में वो हमको दिखेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने बताया कि जब आपने पार्टी छोड़ी और पहली अपनी मीटिंग बुलाई तब डर का माहौल था। जान सकता हूँ आप किस डर की बात कर रहे हैं, कैसा डर का माहौल था? देखिए, उस समय हमने आपको बताया कि जब हमने वो दलित मुस्लिम हुंकार रैली बुलाई थी, तो उस समय हमने आपको बताया नहीं कि वो फैजाबाद में, वहाँ करीब 1 लाख लोगों का वहाँ पे इकट्ठा करने का आह्वान था, और उसी की वजह से लोगों में तनाव आ गया, लोगों में थोड़ा डर पैदा हो गया कि उसी दिन वहाँ भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसी दिन भले मकसद दूसरा है यहाँ, और वहाँ का मकसद दूसरा है और यहाँ का मकसद दूसरा है, और उसी दिन यहाँ भी इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई बात, कोई चीज़ हो जाए। और पब्लिक तो फिर पब्लिक बहुत छोटे दिल की होती है और ये सब चीज़ों से बहुत घबरा जाती है, और उसके बावजूद भी बड़ी ताकत के साथ, बड़ी संख्या के साथ वो हमारी रैली में आए सब, और अखबारों ने भी हमको जिगा दी। मैं उनका आभारी हूँ। नेताजी, लेकिन मेरा एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा आपकी बात पे, बुरा ना मानिएगा। पब्लिक जो होती है, जो जनता होती है, आम जनता, उसका जो दिल होता है ना, वो इतना विशाल होता है कि वो एक करप्ट, मतलब जो करप्शन में होते हैं उनको भी जगह देती है, और जो ईमानदार होते हैं उनको भी जगह देती है। तो इस बात पे मैं आपकी सहमत नहीं होऊंगा कि जनता का दिल छोटा होता है। हाँ, जनता बस इस बात से डरती कि जो नेता को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे चल के क्या करेगा। यही आपके साथ भी होता होगा कि कई बार लोगों ने आपसे भी पूछा होगा कि नेताजी ऐसा ना हो कि आप सदन में जाएं और हमें भूल जाएं। हाँ। ये एक सवाल मेरा भी है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए पहले के दौर में जब चुनाव होता था, जब उम्मीदवार वोट मांगने आता था, प्रत्याशी, तो आवाम उस उम्मीदवार से पूछती थी कि भाई आप यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, आपका घर कहाँ है? पहले वो घर पूछती थी। इधर वाल करीब 20 सालों की राजनीति में मैंने एक चीज देखा कि लोगों का पार्टियों के प्रति जो अनभक्ति जो हुई, उसके कारण अब लोग उम्मीदवार का पता भी नहीं पूछना चाहते हैं, सिर्फ वोट दे देते हैं। और उसका जो मुख्य कारण है कि जब चुनाव संपन्न हो जाता है, क्योंकि जो चुनाव लड़ने इस समय जो चुनाव लड़ने लोग आ रहे हैं, वो सब
धन बल वाले लोग आ रहे हैं। वे लोग तब तक पब्लिक से प्यार रखेंगे तब तक वोट नहीं पड़ रहा है, और वोट पड़ने के बाद वो हारे या जीते, फिर उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से ना उनका कोई, ना उनकी समस्याओं से लेना देना है, ना उनके व्यक्तिगत कामों से कोई लेना देना है। वो जनता से दूरी बना देते हैं। यही कारण है कि 5 साल तक जनता जो है वो अपने समस्याओं से लड़ती रहती है, उसका कोई हल नहीं निकलता। अच्छा, अब जनता, जैसे भी आपने कहा कि जनता बहुत दयालु होती है, सही बात है। और आज पिछले 20 सालों में मैं लगातार अपनी मीटिंगों में भी बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि लगातार जो इधर 20 सालों में जो लगातार जनता ने जिन लोगों को वोट दिया है, या तो वो अपराधी हैं, या वो ठेकेदार बिल्डर हैं, कारोबारी हैं, उनका राजनीति समाज से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आज समाज बहुत पीछे हो गया। और मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर अच्छे राजनीति में अच्छे लोगों का चयन नहीं होगा, या अच्छे लोगों को जनता नहीं चुनेगी, तो ये जो बुरे लोग हैं ये राजनीति पे हावी हैं, और अपराधीकरण हो रहा है, पैसे वाले लोग पार्टियों को चला रहे हैं, तो इससे फिर जनता उभर नहीं पाएगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अच्छी जनता आगामी विधानसभा के चुनाव में अच्छे लोगों का चयन करे, अच्छे लोगों को मौका दे, काम करने वालों को मौका दे, दुख दर्द में खड़े करने वाले को मौका दे, ताकि समाज में एक नई ऊर्जा के साथ एक नई क्रांति भी आए, नई व्यवस्था भी बने, और जिस जनता जिस भरोसे के साथ वोट देती है वो भरोसा उनके प्रति कायम रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात तो हम आपकी इस बात पे सहमत हैं कि पार्टियों को ज्यादातर जो भी बड़े व्यापारी हैं वही चलाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, देश में ये है। लेकिन नेताजी, एक सवाल मेरा और है आपसे कि आपने अभी बताया कि आप 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे, आपके सामने बहुत सी प्रतियोगी पार्टियां भी होंगी। यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं जनता के मन में भी और सभी के मन में, मेरे मन में भी यही सवाल है, आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे या इंडिविजुअली लड़ेंगे, निर्दलीय जिसे कहते हैं? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी जब हमने छोड़ा तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ना है, पार्टी भी जरूरी है, सिंबल भी जरूरी है, और मेरे पास तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, तो ऐसे में तो बहुत जरूरी है। तो मैं बड़ी पार्टी से मेरी बातचीत चल रही है अपने चुनाव को लेके, अपने टिकट को लेके, और अगर उनकी तरफ से सहमति होती है तो मैं शामिल भी हूँगा उस पार्टी में, और उनके सिंबल पे चुनाव लड़ के मैं उस पार्टी का भी और अपनी विधानसभा का भी परचम फहरा देंगे। चलिए, हम उम्मीद करेंगे ऐसा ही हो, और आप जैसे अभी हैं जमीन से जुड़े वैसे ही रहें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, बताते हैं, और बाद में उन्हें ये तक पता नहीं होता कि उन्होंने क्या वादे किए हैं जनता से। पावर मिलने के बाद, जिसे कहते हैं पावर का नशा हो जाता है उन्हें। तो हम उम्मीद करेंगे कि नेताजी आप समाज से जुड़े रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करें। देखिए, ऐसा है, अभी आपने कहा कि नेता लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतने हारने के बाद उनको यही नहीं मालूम कि हम जनता से क्या कह के आए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, मैं शायद उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में और लखनऊ की 5 सीटों में एक अपनी सीट पे मैं पहला ऐसा उम्मीदवार हूँगा जो लड़ने से पहले, वोट मांगने से पहले मैंने इतना काम कर दिया है, व्यक्तिगत काम और विकास के मामलों में इतना काम किया है कि जनता उसकी कल्पना नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि 2022 के चुनाव में जनता ने अगर हमको सदन में भेजा या मौका दिया काम करने का, तो मैं इतना काम करूंगा, लखनऊ पश्चिम को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, और मेरी विधानसभा को लोग देख के दूसरी विधानसभा के लोग भी काम करेंगे, ऐसा काम करूंगा, और इसकी कल्पना नहीं कर सकती जनता वहां की। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो और आपको सदन में जाने का जरूर मौका मिले।
इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी इनकी विधानसभा में है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो वो बेशक इनको सपोर्ट करें। और आने वाले समय में जो भी होता है वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, बट हम इनके कार्यों को देखेंगे, इनकी चीज़ों को भी देखेंगे, वो भी हम आपके सामने लाएंगे जल्द से जल्द कि इन्होंने अपने विधानसभा में क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, मेरा हमेशा से एजेंडा रहा है कि किसी भी बात पे हम नहीं रहते, हमें काम दिखाते हैं, जो हमारे चैनल ने हमेशा दिखाया है। तो हम आज नेताजी को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन हम नेताजी के साथ फिर जुड़ेंगे और उनके कार्यों के बारे में भी जानेंगे और उनके कार्यों को नजदीक से देखेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि नेताजी सच में कितने कार्यरत हैं और वो कैसे समाज की सेवा कर रहे हैं सही मायने में। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।